बाय रणजीत, क्लास 12 हिस्ट्री थ्रू MCQ। आज हम देखेंगे कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। तो ऐसा है सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन, भोपाल की नवाब जो कि 1868 से 1901 तक थी, शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल यानी भोपाल का इतिहास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शंस देखते हैं। 1876 HD बारस्टो, 1924 जॉन मार्शल, 1919 सुखतांकर, 1838 यानी 1838 जेम्स प्रिंसेप। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 1876 HD बारस्टो। तो 1924 जॉन मार्शल। और ऑप्शंस देखते हैं। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी 1924 में। हड़प्पा की खोज की घोषणा की हमने। हड़प्पा नामक एक सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में खोज निकाला है। 1919 सुखतांकर, इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी एडिशन 1919 में लिखा। और 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ खोज निकाला। आगे देखते हैं। ये सारे पीछे वाले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिनको आप रिमाइंड कर सकते हैं। जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर लिखे अपने ग्रंथों को किसको समर्पित किया? ऑप्शंस देखते हैं। शाहजहां बेगम को, सुल्तान जहां बेगम को, SD बारस्टो को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सुल्तान जहां बेगम। ये शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी और जॉन मार्शल ने इसको जो अपने ग्रंथ है समर्पित किया। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी देने वाले ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब की गई? तो ऋग्वेद का जो निर्माण काल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी BC में, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व ईस्वी है ये AD यानी 500 BC से 400 AD तक। और अगला ऑप्शन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें ऋग्वेद की रचना की गई। 1000 से 500 ईसा पूर्व है ये उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल, इसमें भी 3 ग्रंथों की रचना की गई थी ऋग्वेद के अलावा, जो भी 3 और वेद हैं उनकी। और 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में रामायण और महाभारत की रचना की गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में जो निर्माण किया गया वो था मनु स्मृति, भारत का प्रथम विधि ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कि गलत कौन सा है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इनको गौर से आप पढ़ें और अपना उत्तर दें। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है। ओके। ऑप्शन नंबर 2, राजसूय तथा अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार तथा राजा किया करते थे। ओके। ऑप्शन नंबर 3, उपनिषदों की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई, जिनमें जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता थी। अगला ऑप्शन, ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच की गई।
तो इसमें एक फैक्ट गलत है जो आपको, जिसका उत्तर ऊपर भी आपको ऑप्शन में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कि ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में की गई। ये गलत है। इसकी रचना 1500 से 1000 BC के मध्य की गई। ये उत्तर वैदिक काल था, इसमें अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। बाकी सारे फैक्ट्स जो हैं ये सही हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा तथ्य गलत है? ये भी मतलब फैक्ट्स हैं, उनमें से आपको गलत ढूंढना है। ये फैक्ट्स मैंने इसलिए इस प्रकार फॉर्म किए हैं ताकि आपको बहुत कम पढ़ने के साथ बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं उससे संबंधित फैक्ट्स आपको मिल सकें। तो हमें गलत ढूंढना है कि गलत जो भी फैक्ट है उसको ढूंढना है। बुद्ध तथा महावीर वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे। इसके ऊपर वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे। बुद्ध तथा महावीर के अनुसार जीवन के दुखों से मुक्ति प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ओके। ब्राह्मणवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का अस्तित्व है उसके जाति तथा लिंग पर निर्भर करता है। तो किसी व्यक्ति का अस्तित्व है को काट दें, उसके जाति तथा लिंग पर निर्भर करता है। सभी सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। बाकी सारे फैक्ट्स ठीक हैं। ये गलत क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ब्राह्मणवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का अस्तित्व है उसके जाति तथा लिंग पर निर्भर नहीं करता है। ये यहाँ पर नहीं गलत लगा दिया है। ये बात तो बुद्ध और जैन धर्म के दर्शन में दी गई है, लेकिन ब्राह्मणवाद में क्या है, करता है। नहीं है, यहाँ पर नहीं कट जाएगा। तो ये डिपेंड करता है उसके जाति तथा लिंग पर। अगला क्वेश्चन, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है, पहले ऑप्शंस देखते हैं कि 64 यानी 64, 62, 4 और 3। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, 64। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख किया गया। अब 4 क्या है? 4 तो वेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ऋग्वेद, कौन सा? सॉरी, नंबर 1 ऋग्वेद। नंबर 2 में कौन सा है? अथर्व। वैसे सीरीज से देखेंगे तो आता है बाद में यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट है 4th नंबर। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा तथ्य है गलत है? तो हमें गलत फैक्ट ढूंढना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं चर्चा या बातचीत के माध्यम से दी। ओके। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन उनकी मृत्यु के बाद प्राकृत भाषा में किया गया। ओके। बौद्ध दर्शन को त्रिपिटकों 3 टोकरियां में संकलित किया गया। सभी सत्य है। तो इसका जो माइन्यूट एक चीज़ गलत है इसमें जो आपको ढूंढनी थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन उनकी मृत्यु के बाद प्राकृत नहीं पाली भाषा, जो बौद्ध ग्रंथ के प्रारंभिक जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में, और जैन धर्म के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में। तो यहाँ पर प्राकृत की जगह पाली भाषा किया जाएगा, तब ये सारे फैक्ट्स बौद्ध धर्म के बारे में ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 ग्रंथ त्रिपिटक, जिनको क्या कहते हैं त्रिपिटक, में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 3 तो है त्रिपिटक और 1 है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, उसको हमें ढूंढना है। ऑप्शंस देखते हैं। विनय पिटक, ये स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखें। विनय पिटक बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह, ये किसमें? विनय पिटक में। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, और अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन, और दीपवंश द्वीप का इतिहास। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 दीपवंश। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना श्रीलंका में की गई। कहाँ पर? इसकी रचना श्रीलंका में की गई। बाकी सारे के सारे क्या हैं? त्रिपिटक है, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किन ग्रंथों की रचना श्रीलंका में की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस, दीपवंश, महावंश, केवल एक, या फिर एक व दो, दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि दीपवंश और महावंश की रचना, दोनों की जो रचना है वो श्रीलंका में की गई है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? तो ये एक्सप्लेन किया जा चुका है इस क्वेश्चन को, आगे आपको इसका सही उत्तर देखना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और तमिल भाषा। इसका जो सही उत्तर है वो है बौद्ध ग्रंथों की रचना जो की गई है वो पाली भाषा में की गई है। प्राकृत भाषा, इसमें प्रारंभिक जैन ग्रंथों की रचना की गई है। और संस्कृत भाषा, वैदिक ग्रंथों की रचना जो की गई है इस संस्कृत में की गई है, वैदिक ग्रंथों की। और अगला जो तमिल भाषा है, संगम साहित्य की रचना इसमें की गई है। देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे फॉर्म किए हैं कि एक बार अगर आप एमसीक्यूज इनको पढ़ते हैं तो इसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता है। एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी जितने भी टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होते हैं वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। और इसमें पाठ का कोई भी जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो इससे बाहर नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पूरे कोर्स का हम एमसीक्यू के माध्यम से है उसका स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो हमें जैन धर्म के बारे में वो फैक्ट ढूंढना है जो क्या है, गलत दिया हुआ है। तो देखते हैं, जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई। ओके। अगला ऑप्शन, जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया तथा संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, वर्तमान महावीर से पहले जैन धर्म में 22 तीर्थंकर हो चुके थे। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर वे महापुरुष होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, वर्तमान महावीर से पहले जैन धर्म में 22 नहीं 23 तीर्थंकर हो चुके थे। बाकी जो फैक्ट हैं ए, बी, डी और अभी ये 23 करने के बाद ये भी सही हो गया। तो सारे के सारे जैन धर्म के जो भी फैक्ट्स हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ के उसको पॉज करके उसके जो ऑप्शंस है वो देख करके अपना उत्तर दीजिए, फिर उसके उत्तर को चेक करें। ऐसा करके आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से यानी फैक्ट्स में से कौन सा सही नहीं है? अब बुद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए, उनमें से जो गलत है उसको हमें ढूंढना है। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला ऑप्शन, बुद्ध जात्रक कुल के कबीले के सरदार के बेटे थे। किसके? जात्रक कुल के। अगला ऑप्शन, बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध करना उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद शुरू किया गया और सभी सत्य हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बुद्ध जात्रक कुल के नहीं शाक्य कुल के क्या थे? कबीले के सरदार के बेटे थे। जात्रक कुल के जो थे वो थे महावीर। कौन? महावीर। तो इसको आप याद रखें, इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को सन्यासी बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है? यानी बुद्ध ने सन्यासी बनने से पहले एक दिन घर से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ दृश्य देखे। उन दृश्यों को देखकर उनके मन में जो है सांसारिक जीवन से उनका मन उठ गया और उन्होंने सन्यासी बनने का सोचा। तो वो दृश्य कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी एक ओल्ड या एल्डरली पर्सन को देखा। एक बीमार व्यक्ति को यानी एक पेशेंट को या सिक को देखा उन्होंने। अगला एक लाश को यानी डेड आदमी को देखा और एक सन्यासी को देखा यानी एक सेंट को उन्होंने देखा। तो इसका अगला ऑप्शन, एक वृद्ध व्यक्ति, एक लाश, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी। एक लाश, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी। एक सन्यासी, एक लाश, एक वृद्ध व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन एक वृद्ध व्यक्ति। यानी सबसे पहले एक ओल्ड को देखते हैं, उसके बाद में एक पेशेंट यानी सिक को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को, उसके बाद एक लाश को और उसके बाद एक सन्यासी को, यानी ओपीडी
तो फॉर्मूला क्या बन गया, OPDS, यानी ओल्ड, पेशेंट, डेड और बाद में सेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शंस देखते हैं पहले। कैवलिन के नाम से, बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, सरदार के नाम से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति कहलाए गए। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में कौन सी सही नहीं है? तो इसमें बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, उनमें से जो सही नहीं है उसको हमें ढूंढना है। ऑप्शंस देखते हैं। विश्व अनित्य तथा क्षणभंगुर है तथा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है, यानी बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन 3, दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, घोर तपस्या के माध्यम से मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि घोर तपस्या के माध्यम से नहीं, मध्यम मार्ग अपना करके, न तो घोर तपस्या और न विलासी जीवन, बीच का रास्ता, यानी मध्यम मार्ग के माध्यम से मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये जो घोर तपस्या के माध्यम से मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है, ये है जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित करने के लिए बुद्ध को किसने राजी किया? तो ऑप्शंस देखते हैं। आनंद, उपाली, मोगलीपुत्र तीस, सिद्धार्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंद। ये बुद्ध का प्रिय शिष्य था। क्या था? प्रिय शिष्य है। और आनंद ने ही सुत्त पिटक की रचना की है। किसकी? सुत्त पिटक की रचना की है। उपाली, इन्होंने विनय पिटक की रचना की है, विनय पिटक की। और मोगलीपुत्र तीस, इन्होंने अभिधम पिटक की रचना की है। और सिद्धार्थ तो इनके बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से जो सही नहीं है उसको हमें ढूंढना है। देखते हैं। धर्म का उपदेश देने वाली महिलाएं जिन्होंने निर्माण नहीं है, ये निर्वाण है, निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, थेरी कहलाती है। ओके, निर्वाण का मतलब होता है अहम और इच्छा का अंत। अगला ऑप्शन, संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों पर आधारित थी, यानी जनतांत्रिक तरीके से फैसले लिए जाते थे। अगला ऑप्शन, बुद्ध की माता महामाया संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुनी या भिक्षुणी थी। तो इसका जो सही उत्तर है, जो सही नहीं है हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 4, बुद्ध की माता महामाया नहीं, बुद्ध की मौसी गौतमी जो थी वो संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुनी थी। ओके, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं कि सही नहीं है उस फैक्ट को हमें ढूंढना है। चैत्यों को मृतकों, यानी प्रमुख बौद्ध श्रमणों की समाधि के ऊपर बनाया गया। बुद्ध की अस्थियां तथा उनसे जुड़े कुछ अवशेषों पर बनाए गए टीलों को स्तूप कहा गया। ओके, अगला ऑप्शन, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में तथा मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, यानी उसको महापरिनिबान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिबान कुशीनगर में हुई। ज्ञान प्राप्त बोधगया में तथा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कितने फैक्ट्स हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगला जो है ऑप्शन, बुद्ध ने अपने शासन के 10वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। बुद्ध ने नहीं, ये अशोक कर लें आप इधर, कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष नहीं 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? 8वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। बाकी सारे के सारे फैक्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और ऊपर जो मैंने मौसी गौतमी बताया है वो सही है। इसका पूरा नाम है महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम है? महाप्रजापति
गौतमी, क्योंकि बुद्ध की माता महामाया के मरने के बाद इन्होंने ही बुद्ध का लालन पालन किया था। तो ये थी बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है स्तूप के चित्र में नंबर 2 का नाम बताएं। तो एक स्तूप का चित्र है, जैसे नंबर 1 ऊपर उसके नीचे नंबर 2 और ये नंबर 3 और ये जो है नंबर 4, नंबर 5 और 6। तो इसमें हमें नंबर 2 का नाम बताना है। तो इसका जो ऑप्शंस है अंड, हर्मिका, छत्र या छतरी या मस्तूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हर्मिका। तो हम और ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि नंबर 1 पे क्या है। तो नंबर 1 पे क्या है, छत्र है। नंबर 1 पे छत्र। नंबर 2 पे तो हर्मिका हो ही गया, ये क्या है, हर्मिका है। नंबर 3 पे ये अंड है, जो गोलार्ध टाइप की आकृति होती है वो क्या होती है, अंड होती है। और नंबर 4 में ये प्रदक्षिणा पथ था जिसमें फेरी लगाई जा सकती थी। और नंबर 5 जो है ये है आपके तोरण द्वार, यानी बड़े बड़े अलंकृत द्वार होते थे। और नीचे वाली जो है ये है वेदिका, ये पत्थरों की बनी होती थी, जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको बौद्ध स्तूप से अलग करती थी। अगला क्वेश्चन, अमरावती स्तूप की खोज कब की गई। तो ऑप्शन है 1796, 1818, 1838, 1919। सही उत्तर है 1796। तो वहाँ के राजा ने क्या है, वहाँ पर मंदिर बनाने की सोची, तो वहाँ पर अमरावती स्तूप की खोज हुई। 1818 में सांची स्तूप की खोज की गई, सांची स्तूप। और इसकी खोज टेलर नामक एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने की थी। 1838, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप जो है उसने, जेम्स प्रिंसेप ने किसकी, अपना ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि जो है, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ खोज निकाला। ये बार बार एक क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि आपको ये याद हो जाए। 1919 में सुखथांकर जो है उन्होंने महाभारत का, जो महाभारत है उसका समालोचनात्मक संस्करण लिखा। अगला क्वेश्चन, किसी देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यह स्टेटमेंट या जो वाक्य है किसने दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखते हैं, दयाराम साहनी, जनरल कनिंघम, जॉन मार्शल और एच.एच. कोल। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो एच.एच. कोल ने दिया है, अपने पुराने जितने भी बौद्ध स्तूप और ये हैं उनकी सुरक्षा के लिए दिया है कि उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। दयाराम साहनी अगर आपको याद हो तो 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। किसकी, हड़प्पा की खोज। उसके बाद में जनरल कनिंघम, इनको 1861 के आसपास क्या बनाया गया था, अपना जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका निदेशक बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल निदेशक बनाया गया। और जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल, इन्होंने 1924 में दुनिया को बताया कि हमने हड़प्पा की खोज कर ली है और इनको हड़प्पा का जनक भी माना जाता है। एच.एच. कोल के बारे में हमने पढ़ लिया। पेड़ पकड़कर झूलती हुई शाल भंजिका की मूर्ति का संबंध किस बौद्ध स्तूप से है। ऑप्शंस देखते हैं, सांची, भरहूत, सारनाथ और अमरावती। इसमें जो सही है वो है सांची। और ऐसा माना जाता है कि जो शाल भंजिका है, ये देवी अगर किसी पेड़ को छू लेती थी तो उस पर फूल आ जाते थे, छूने मात्र से फूल आ जाते थे और बाद में फल भी आ जाते थे। तो फूल और फल पेड़ों पर आ जाते थे शाल भंजिका के छूने मात्र से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध प्रतीकों से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। कुछ बौद्ध प्रतीकों से संबंधित तथ्य है, इनमें से हमें गलत वाले को ढूंढना है। जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। कमल दल और हाथियों से घिरी, ये घिरी है, एक देवी को दिखाया गया है जो संभवतः सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी है।
और सभी सत्य हैं। तो इसमें सारे सत्य हैं। कुछ विद्वान इस गजलक्ष्मी को बुद्ध की माता महामाया भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार जेम्स फर्गुसन जो कि बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे ने सांची को किसका केंद्र माना? तो ऑप्शंस देखते हैं, वृक्ष और सर्प पूजा का, तांत्रिक पूजा का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का। तो इनको इन धर्मों के बारे में जानकारी नहीं थी, इन्होंने इसे वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। किसने? इतिहासकार फर्गुसन ने। अगला क्वेश्चन, पहली शताब्दी ईस्वी से बौद्ध धर्म में आए प्रमुख परिवर्तनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन आए हैं, उनमें कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। देखो कितनी बढ़िया चिड़िया सहक रही है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ चिड़िया के सहकने का भी आनंद ले सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, महात्मा बुद्ध को मनुष्य की बजाय देवता समझकर मूर्ति पूजा की जाने लगी। कब? पहली शताब्दी ईस्वी से, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी से महात्मा बुद्ध को मनुष्य की बजाय देवता समझकर मूर्ति पूजा की जाने लगी। और निर्वाण या निबान के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की बजाय बौद्धिस्टों ने सामूहिक कल्याण को महत्व दिया तथा यह परंपरा महायान कहलाई। अगला ऑप्शन, बौद्धिस्ट परम करुणामय जीव थे जो सत्य कार्यों के द्वारा पुण्य कमाते थे। और ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 सभी सत्य हैं। तो इसमें सारी बातें जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन, थेरीवादी या थेरवादी कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं, वे लोग जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों यानी थेर के बताए रास्ते पर चलते थे। अगला ऑप्शन, वे लोग जो बुद्ध को देवता मानते थे तथा उसकी मूर्ति पूजा करते थे। वे लोग जो आत्मदीपो भव परंपरा के विपरीत सबके कल्याण में विश्वास करते थे। ये महायान परंपरा के अनुयायी थे। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 कि थेरवादी जो थे वे लोग जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों यानी थेर के बताए रास्ते पर चलते थे। ये बाकी जितने भी ऑप्शन है ये महायान परंपरा के हैं। किसके? और ये जो थे ये हीनयान परंपरा से संबंधित थे, थेरवादी, हीनयान। अगला क्वेश्चन, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया। तो विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता किस हिंदू परंपरा में माना गया? क्या वो शैव परंपरा है या वो वैष्णव परंपरा है या वो नियतिवादी परंपरा है या फिर लोकायत परंपरा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वैष्णव परंपरा। नियतिवादी परंपरा का दूसरा नाम आजीविक परंपरा भी है, आजीविक्स। और इसका जो प्रवर्तक है यानी इसको शुरू करने वाला जो है वो है मखली गोसाल। और ये जो लोकायत परंपरा है इसको आप भौतिकवादी परंपरा भी कह सकते हैं, भौतिकवादी। और इसका जो प्रवर्तक है या जो शुरू करने वाला है वो है अजित केस कंबलिन। ये इम्पोर्टेंट है, पहले आए हुए फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उनमें सही नहीं है उसको हमें ढूंढना है। विष्णु के वराह अवतार को ऐहोल कर्नाटक के एक मंदिर में दर्शाया गया है। ओके, वराह मतलब एक सूअर जैसे, मतलब सूअर के रूप में विष्णु ने अवतार लिया था, तो दिखाया गया। महाबलीपुरम मंदिर कर्नाटक में स्थित है और देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला, महिलाओं तथा शूद्रों को वैदिक साहित्य पढ़ने तथा सुनने की अनुमति नहीं थी। अगला ऑप्शन, महिलाओं तथा शूद्रों को पुराण सुनने की अनुमति थी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2, महाबलीपुरम मंदिर कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, यानी TN में है ये महाबलीपुरम मंदिर। और देवगढ़ जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको मंदिर कहाँ, कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है इसको याद बिल्कुल करना ही पड़ेगा। तो ये महाबलीपुरम मंदिर कर्नाटक में स्थित है, इसलिए गलत है। अब सही होने के बाद ये फैक्ट एकदम सही हो गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के आदेश से बराबर बिहार की गुफाएं किस संप्रदाय के लिए बनाएगी? ऑप्शन देखने, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय या फिर लोकायत संप्रदाय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आजीविक संप्रदाय के लिए। अगला क्वेश्चन, ऐसी थी वो गुफा बराबर बिहार, कहाँ पर है? बराबर बिहार।
और अगला क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा बनाई गई बुद्ध की गांधार शैली की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? ऑप्शंस तक्षशिला तथा पेशावर, सांची, मथुरा या फिर अमरावती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तक्षशिला या तथा पेशावर से यहाँ से मूर्ति मिली है बुद्ध की गांधार शैली की। और जो मथुरा से है उसके पास में एक क्षेत्र है मांड, वहाँ से हमें कनिष्क की बिना सिर की एक मूर्ति मिली है। कनिष्क की बिना सिर की एक मूर्ति मिली है, यानी उसमें धड़ है लेकिन सिर नहीं है। अगला, सांची स्तूप पर भिलसा टॉप्स नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भिलसा टॉप्स कौन? भिलसा टॉप्स नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? दयाराम साहनी, जनरल कनिंघम, जॉन मार्शल, एच कोल। तो सही उत्तर है इसका जॉन मार्शल। किसने किया भिलसा टॉप्स का लेखन? जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव कहाँ रखी? ऑप्शंस देखते हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और प्रयागराज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एक चट्टान को काटकर बनाया गया कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस एलोरा महाराष्ट्र, महाबलीपुरम तमिलनाडु, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ऐहोल कर्नाटक और अजंता महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एलोरा महाराष्ट्र। यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। और ये जो बाकी लोकेशन है कि महाबलीपुरम का है तमिलनाडु, देवगढ़ मंदिर का है जिसमें वराह अवतार का, कृष्ण का वराह अवतार नहीं, इसमें शेषाशायी यानी शेष नाग पर कृष्ण की सो रहे हैं, वैसी दशावतार मंदिर है वो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ऐहोल है कर्नाटक में और अजंता महाराष्ट्र में। अब हम देखते हैं कुछ चित्र और उनकी जगह। तो गजलक्ष्मी की जो ऐसी एक मूर्ति मिली है, उसके चारों ओर देखो ये हाथी हैं, तो इसकी मूर्ति कहाँ मिली है? सांची स्तूप जो है एमपी में, वहाँ पर हमें गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और अजंता की जो गुफा है उसमें हमें ऐसा एक चित्र मिला है। किसमें? अजंता। कहाँ मिला है? अजंता, और अजंता है महाराष्ट्र यानी एमएच में। और अगला जो चित्र है, हम उसको कई बार पूछ लिए जाते हैं, ऐसा जो चित्र हमें मिला है हाथी और ऐसा ये मिला है महाबलीपुरम तमिलनाडु। TN मतलब तमिलनाडु। अगला जो ये ऐसे साल भंजिका की जो मूर्ति मिली है, किसकी? साल भंजिका, उसकी मूर्ति मिली है हमें मध्य प्रदेश से। और ये जो मंदिर है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जिसमें कि शिखर बना हुआ है ऊपर, पहला शिखर युक्त मंदिर था ये, देवगढ़ यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और ये कृष्ण की रही शेषाशायी मूर्ति, ये भी देवगढ़ के दशावतार मंदिर यूपी में है। और ये है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। कहाँ पर है ये? एलोरा महाराष्ट्र में। और लास्ट बट नोट द लिस्ट, ये जो है कृष्ण अपना विष्णु का वराह अवतार, देखो ये क्या है? सूअर जैसे आकृति है ना, मुंह कैसा है? सूअर का। और ये पृथ्वी देवी को बचा रहे हैं। किसको? पृथ्वी देवी को बचा रहे हैं। तो ये कहाँ से मिला है हमें? ऐहोल कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। तो ये इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आगे इसी प्रकार पूरे इतिहास कक्षा 12 के चैप्टर्स का MCQ के माध्यम से अध्ययन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा कोर्स बिना रुकावट के मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।